अनीका, ये क्या है? ये क्या बैग पैक कर रही हो तुम? ये सामान पुप्पो को वापस करने के लिए जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्योंकि मैं मुताहिर से मंगनी खत्म कर रही हूँ। अनीका प्लीज प्लीज कुछ दिन रुक जाओ। तुम क्या समझती हो बेटा? हर चीज इतनी आसानी से हो जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरी मुताहिर से मंगनी खत्म करवा देंगे, और फिर अभी तो मामला भी गर्म। इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें कितनी दफा यकीन दिलाऊं? अनीका, मैं तुम्हारी मुताहिर से शादी नहीं होने दूंगी, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। मुझे थोड़ा टाइम तो दो। कहीं तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से सारा मामला ना बिगड़ जाए। लिसन, मैं आहिस्ता आहिस्ता सबका दिमाग बना रही हूं। मैं चाहती हूं ये रिश्ता मैं या तुम नहीं, नसरीन भाभी खुद खत्म करें। लेकिन ताईजान ऐसा क्यों करेंगी? अपनी ये क्या कह रही हैं आप? अनीका, तुम नहीं समझोगी, इसलिए जो मैं कर रही हूं मुझे करने दो। उठाओ, ये सामान रखो। आप ये सामान वापस करेंगी या मैं खुद जाकर देकर आऊं? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनीका, समझ गई तुम? रखो ये सामान वापस। कहाँ जा रही हो? पुप्पो के घर जा रही हूँ। मगर गाड़ी तो नहीं है, वो तो अम्मी लेके चली गई है। क्या यार, कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन कैब मंगवा लेती हूँ, अभी हो जाएगी। वैसे बड़ी हैरत की बात है, आज तो मैं अपने मंगेतर की बड़ी याद आ गई। उससे खुद कॉल कर लो, वो खुद आ जाएगा। बकवास बंद करो अपनी, ऐसा कुछ नहीं। लड़कियां शर्मा जाती हैं अपने मंगेतर का नाम सुन के, लेकिन तुम्हें तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम मुझे क्यों नहीं ले जाते पुप्पो के घर? मैं अभी? हाँ अभी, और वैसे भी अम्मा मुझे अकेले जाने नहीं देंगे, तो प्लीज तुम मुझे ड्रॉप कर दो प्लीज। ओके चलो, लेट्स गो, कम ऑन। भाईजान, भाभीजान, मैं मुताहिर और अनीका की शादी की बात करने आई थी। दोनों बच्चों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। अनीका मेरे घर में आ जाएगी तो रौनक लग जाएगी। आप सब जानते हैं मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए बेटी की कमी हमेशा रही है। अनीका आएगी तो बेटी की कमी दूर हो जाएगी। और छोटी भाईजान, अनीका को मैं बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरी मुताहिर से मंगनी खत्म करवा देंगे। आप ये सामान वापस करेंगे या मैं खुद जाकर देकर आऊं? साइमा, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। सुल्ताना सामने बैठी है, अनीका की माँ है, इनसे पूछ लो। जो भी ये फैसला करेगी हमें तो मंजूर होगा। क्यों भाभी, आपका क्या ख्याल है? सुल्ताना, साइमा तुमसे बात कर रही है, कुछ पूछ रही है तुमसे। जी भाभी जान, क्या कह रहे हैं आप लोग? हम ये कह रहे हैं कि अनीका और मुताहिर की शादी करवा देते हैं।
आप सब लोग मशवरा करके डेट फिक्स कर लीजिए और फिर मुझे बता दीजिए। क्यों भाईजान? भाई शादी की तारीख तय करना तो आप खवातीन का काम है, बाकी मामलात मैं खुद देख लूंगा ताकि किसी चीज की कोई कमी न रहे। फिर बताओ सुल्ताना, क्या तारीख तय करें? भाभीजान, भाईजान इतने अचानक से कैसे बताऊं? अनीका से मशवरा करके ही बता सकती हूँ। भाभीजान अनीका है कहाँ, उसे भी बुला लीजिए। बड़ों के फैसले में बच्चों का होना अच्छी बात है। साइमा, मैं बुला ली थी लेकिन अनीका तो अपनी फ्रेंड के घर गई है, बताया ही नहीं आने से पहले। साइमा, तुम भी हद करती हो। भाई शादी की तारीख तय करनी थी तो पहले फोन कर देती, पूछ लेती। अब देखो ना, बच्चे घर पे नहीं। भाईजान मेरा बस चले तो मैं अनीका को अभी अपनी बहू बनाकर ले जाऊं। अच्छा भाभी, फिर ऐसा कीजिए, आप अनीका से पूछ के मुझे बता दीजिएगा। जी जी, क्यों नहीं, मैं बताऊंगी जरूर पूछकर, मुझे कोई एतराज नहीं। लाओ भाई, चाय आ गई। ये लीजिए बड़ी अम्मा, आपके लिए मजेदार सा नाश्ता जो कि आपके पोते ने खुद बनाया। अब देख लो अपनी माँ को, नाश्ता तो बना के गई, उठी और चली गई। बड़ी अम्मा, आप बाहर का खाना भी तो नहीं खाते, वरना मैं कुछ बाहर से ले आता आपके लिए। अरे बेटा, अब इस उम्र में बाहर का नहीं खाया जाता, तबीयत खराब हो जाती है। अरे ये क्या बात कर दी आपने? अभी से अपने आप को बूढ़ा समझना शुरू कर दी। अरे अभी तो आप जवान हैं। वैसे बड़ी खुशनसीब होगी अनीका, उसको तुम जैसा शौहर मिल रहा है। जब तुम मेरे लिए अंडा बना सकते हो तो उसके लिए तो खाना ही बनाओगे। अच्छा चले ना इस अब मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे अनीका, तुम? व्हाट अ सरप्राइज। जीती रहो बेटा, लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मुताहिर से तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। अरे भाई, तुम भी सलाम कर लो उमर, क्या कोई पाबंदी है तुम पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम दोनों खड़े क्यों? आओ नहीं ना। बस ठीक है। फूफो कहाँ है? अम्मी तो तुम्हारे घर गई हैं। देखो, मैंने उनसे कहा भी था कि तुम्हें कॉल करने, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा खैर, ये बैग ले लो। इसमें क्या है? तुम्हारी अमानत। मैं समझा नहीं। मंगनी पर जो कुछ फूफो ने मुझे दिया था, इसमें वो सारी चीजें। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? उसका मतलब समझती हो तुम? मैं अच्छी तरह समझती हूँ दादी। इसलिए मुताहिर से ये मंगनी खत्म करने के लिए आई हूँ। ये रही तुम्हारी मंगनी की अंगूठी। चले हूं मैं? हाँ चलो। वैसे मुताहिर, एक बात कहूं, फातिमा तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप की।
निका, तुम्हें पता भी है तुम क्या करके आई हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या करके आई हूँ। कसम से अगर मुझे पता होता ना कि तुम रिश्ता तोड़ने जा रही हो तो मैं तुम्हें कभी भी ना लेके जाता। अगर तुम्हें बता देती तो क्या करते तुम? हाँ, मना कर देते मुझे। कसम से मुझे कभी कभार तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम क्या चीज हो। एक बात कहूँ मैं, मुझे मुताहिर बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने हमेशा उसे एक कजन की हैसियत से देखा, एज इन लाइफ पार्टनर नेवर, कभी नहीं। पर तुमने एंगेजमेंट क्यों की उससे? अम्मा के कहने, और तुम जानते हो कि उन्हें कोई इनकार नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे वो मंगनी करनी पड़ी। तो अब किधर गया अम्मा का प्रेशर? और जो तुमने इस चक्कर में मुझे भी साथ साथ मरवा दिया है, उसका क्या होगा? हंस लो बेटा, हंस लो। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि फूफा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर एक चीज जरूर है, जो मुताहिर के साथ तुमने किया ना, उसका मजा मुझे बड़ा है। खास तौर पे जब तुमने उसे अंगूठी वापस की है और उसकी जो शक्ल बनी हुई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये वहां खड़ा खड़ा रोना शुरू हो जाएगा। बहुत ही आला है यार। मंगनी पर जो कुछ पप्पू ने मुझे दिया था, इसमें वो सारी चीजें। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? उसका मतलब समझती हो तुम? मैं अच्छी तरह समझती हूँ दादी, इसलिए मुताहिर से ये मंगनी खत्म करने के लिए आई हूँ। ये रही तुम्हारी मंगनी की अंगूठी। कितने अम्मा जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। पता मैंने क्या किया है? मैंने भाभी से कहा है कि इसी महीने दोनों बच्चों की शादी की तारीख तय कर लेते हैं। अल्लाह, मैं इतनी खुश हूँ जिसकी इंतहा नहीं है। ये डिसीजन मैंने ले तो लिया है, लेकिन पूरा रास्ता सोचती रही हूँ कि शादी की इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी। क्या हुआ है? आप दोनों चुप क्यों हैं और ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? और ये सूटकेस, इसमें क्या है? खुद ही खोल कर देख लो। आपकी लाडली भतीजी देकर गई है। और ये भी।
ऐसे नहीं हो सकता। अनीका ऐसे कैसे कर सकती है? अनीका ऐसे नहीं कर सकती। मैं सुल्ताना भाभी को अभी फोन करती हूँ। ये सब क्या है? ऐसे नहीं हो सकता। वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? ऐसे नहीं हो सकता। भाभी फोन उठा लें, फोन उठा लें। भाभी कहाँ चली गई हैं? वो आपका फोन नहीं उठाएंगे। शायद उनको भी पता है कि अनीका यहाँ पर क्या करके गई है। साइमा, ये तुम क्या कह रही हो? कैसे हो सकता है ये सब? जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ भाभी जान। ये सब हो चुका है। अगर मंगनी का सामान और अंगूठी में अपनी आंखों से नहीं देखती तो शायद मुझे भी यकीन नहीं आता। सुल्ताना, अनीका को बुलाओ, मैं खुद बात करूंगी उससे। कितने चावों के साथ मैंने बच्चों की मंगनी की। सोचा था कि इस घर से मेरा डबल रिश्ता हो जाएगा, और अनीका ने उल्टा मंगनी ही तोड़ दी। अब तुम खड़ी क्या हमारी बातें सुन रही हो? बुलाकर लाओ अनीका को। जी भाभी जान। भाभी जान, आप जानती हैं इस दुनिया में दोनों भाइयों के सिवा मेरा कोई नहीं है। ले दे के ससुराल में सिर्फ सास है। सोचा था भाई की बेटी को बहू बनाऊंगी तो इस घर से मेरे बेटे का भी हमेशा के लिए रिश्ता जुड़ जाएगा। अरे साइमा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कह तो रही हूँ मैं अनीका से बात करूंगी ना। कैसे परेशान नहीं हो भाभी? इतनी बड़ी बात हो गई। जब से मुझे मुताहिर ने ये बात बताई, एक लम्हे को मुझे सुकून नहीं आया। इसीलिए आपके पास चली आई कि पता तो चले हुआ क्या है। साइमा, अनीका बच्ची है, इसलिए उसने ये सब नादानी में कर दिया होगा। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तुम आने दो अनीका को, मैं खुद बात करूंगी उससे। तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हें मना किया था ना अनीका, लेकिन तुमने वही किया। मैंने भी आपको मना किया था ना, बताया था ना पहले दिन से कि मुताहिर मुझे नहीं पसंद। उसके बावजूद भी उठा के मेरी मंगनी कर दी उसके साथ, और कहा था कि मंगनी खत्म हो जाएगी, शादी हो जाएगी, तब क्या करूंगी मैं? तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी मुताहिर से शादी नहीं होने दूंगी, तो फिर मैं खुद मुनासिब वक्त देखकर साइमा से बात करती। तुम्हें मुताहिर को जाकर खुद सामान वापस नहीं करना चाहिए था। खुद से आपसे कभी नहीं होता, क्योंकि फुप्पो से बात करने के लिए हौसला चाहिए, जो कि आपके अंदर नहीं है। अच्छा, हौसला नहीं था मुझ में? तो फिर दिखाओ हौसला। बुला रही है तुम्हारी फुप्पो, चलो। कह दे उनसे कि मैं सो रही हूं, मैं नहीं जा रही। फजूल बातें ना करो, वो बुला रही है, चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये सब क्या है अनीका? मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। मैं जानती हूँ कि आपको मेरे फैसले से बहुत दुख पहुंचा होगा, लेकिन मैं ये रिश्ता मजीद आगे नहीं चला सकती। तुम्हें मुताहिर को मंगनी की अंगूठी वापस करने की क्या जरूरत थी? कोई बात थी तो तुम अपनी माँ से कहती, मुझसे कहती। घर के बड़े क्या सब मर गए थे?
भाभी जान, मैं इसको कब से यही बात कह रही हूँ। अनिका, बेटा अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? आप अभी भी मुझसे ये सवाल कर रही हैं? सब कुछ जानने के बावजूद भी? ऐसे शख्स से शादी कर ही नहीं सकती जिसके दिल में कोई और हो। और मैं किसी का नाम लेके इस घर में मसले मसाइल नहीं खड़े करना चाहती। अनीका, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। मुताहिर और फातिमा के बीच में कुछ नहीं है। अरे अगर फातिमा मुताहिर को पसंद करती तो ये इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों करती? माफ कीजिएगा ताईजान, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि फातिमा मुताहिर को पसंद करती है। लेकिन इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मुताहिर के दिल में फातिमा के लिए कुछ नहीं। क्या बात? कब तक इस तरह बैठकर सोच मनाएंगे? चाहिए जाकर सो जाइए, काफी रात हो गई। कैसे सोचा? दिल ही नहीं मानता। ये सब अचानक कैसे खत्म हो सकता है? अल्लाह जाने हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। मुझे तो लगता है ये सब फातिमा की वजह से हुआ है। प्लीज अम्मी, हर बात में फातिमा को कसूरवार ठहराना बंद कीजिए। अनिका ने जो कुछ करना था उसने कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहा है मुताहिर। कितनी जिद्दी और खुदसर लड़की है वो। मुझे तो शुरू से ही नापसंद थी, और ये सब उसकी माँ की ढील देने का नतीजा है। अरे अगर सुल्ताना को रिश्ता तोड़ना ही था तो तुम्हारे पास आती, तुमसे बात करती। लड़की को भेजने की क्या जरूरत थी? इतनी बेशरम और बेहया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। खुद से अपना रिश्ता तोड़ने आ गई। बहुत ही मुंहजोर लड़की है, जरा बड़ों का लिहाज नहीं है। और हैरत तो मुझे तुम्हारे भाई और भाभी पर है। उनको पहले से बताना चाहिए था ना। इतना बड़ा फैसला अनीका अकेले तो नहीं कर सकती, घर में सबको पता ही होगा। अम्मा जी यकीन मानिए, वहां किसी को किसी बात का कुछ इल्म नहीं है। मैंने जब दोनों बच्चों की शादी की बात की तो मुझसे किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। मुझे तो लगता है कोई गलत फहमी हुई है। मैं सोच रही हूँ मैं खुद
अनीका से बात करूं। प्लीज अम्मी। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। मैं अब अपनी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो बेटा, गुस्से में कोई गलत फैसला मत ले लेना। मैं भाईजान से करती हूँ बात, वो अनीका को खुद समझाएंगे। बस अम्मी, मैंने आपसे कह दिया, मुझे ऐसी लड़की से शादी ही नहीं करनी। जिससे मुझ पर एतबार ना हो। ताया जान, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये मैं क्या सुन रहा हूं अनीका, कि तुमने मुताहिर से रिश्ता खत्म कर दिया है? मगर क्यों? अगर तुमने यही करना था तो कम से कम अपनी ताई जान से मशवरा कर लेती। मैंने हमेशा तुम्हारी बात सुनी, तुम्हारी बात मानी, तो मुझसे कह दिया होता। क्या तुम्हारी नजर में बड़ों की कोई अहमियत नहीं रही? मर गए हम सब। अल्लाह ना करे ताया जान, कैसी बातें कर। आपके लिए तो मैं पल पल दुआएं करती। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है? तो फिर ये सब क्या है? हाँ? ताया जान, बात ये कि मैं और मुताहिर एक साथ खुश नहीं थे। उसे मेरी परवाह ही नहीं होती थी। जबरदस्ती पुप्पो के कहने पर वो ये रिश्ता निभा रहा था। हर वक्त मुझे एक डर लगा रहता था ताया को, अनजाना सा खौफ कि पता नहीं कब वो मुझे छोड़ जाए। उसने बातों बातों में कई बार मुझे ये बताने की कोशिश की कि शायद वो के दबाव में आके मुझसे शादी कर रहा है। तो तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी तायबू। मैंने घर में भी ये आपके अलावा किसी को नहीं बताया, और मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, आप किसी से मत कहिएगा ये बात, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और फुप्पो के रिश्ते में दरार पैदा हो। बस। आप बैठिए, तशरीफ रखिए ना। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आप फातिमा की वालिदा हैं? क्या हो गया नौरीन भाभी? मैंने आपको बताया तो था कि फातिमा की अम्मी का इंतकाल हो चुका है। ये फातिमा की ताई हैं और ये अब्बू हैं इनके। मैं माजरत चाहती हूँ, भूल गई थी। कोई बात नहीं, फातिमा मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने उसे माँ बन के पाला है और मैं उसकी तारीफ क्या करूँ। इतनी ज़्यादा नेक और फर्माबरदार बच्ची है वो कि कोई हद नहीं।
ऐसी बेटियां तो किस्मत वालों की होती हैं। हमने भी बहुत तारीफ सुनी है सायरा से जब भी आए फातिमा को देखने के लिए। मैंने ही सायरा से कहा था और मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। बेटा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हसन है। अच्छा हसन, बहुत अच्छा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और अभी 6 महीने पहले ही मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। हसन मेरा इकलौता बेटा है। इसके वालिद साहब तो दुबई में होते हैं। हमने सोचा पहले हम लड़की देख लें फिर उन्हें भी बता देंगे। फातिमा कहाँ है? फातिमा वो अभी चाय लेकर आती होगी आप लोगों के लिए। अच्छा अच्छा। कितने भैया आज तो तुम बड़ी कमाल की लग रही। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे बेटी देता, मगर वो ऊपर वाले की मसले है। और अब मेरी बस दुआ है कि तुम जैसी बहू तो मुझे मिले जरूर। फातिमा बेटा, तुम मेरे उमेर की दुल्हन बनोगी। फातिमा, ये क्या? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? और कैसे होते हैं तैयार? कम से कम हाथों में चूड़ियां तो पहन लो। दो। ये लो। अनिका, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? तुमसे कब से कहा हुआ था कि फातिमा को लेकर आओ बाहर, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जी बस मैं लेकर ही आ रही थी बाहर। चलो फातिमा बेटा, बुरा लग रहा है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो लोग, आ जाओ। हाँ यार मैं घर पहुंच गया हूँ, करते हैं बाद में बात। ओके। अल्लाह करे वो लोग तुम्हें पसंद कर लें बेटा, मेरी भी यही दुआ है, फिर मैं जल्द अज जल्द इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊंगी। अम्मी कौन आया? हाँ वो कुछ लोग आए हैं फातिमा को देखने के लिए। अल्लाह करे ये लड़की उनको पसंद आ जाए, जिसके चांसेस इतने ज्यादा हैं नहीं। इसी बहाने इस बदतमीज लड़की से हमारी भी जान छूट जाएगी, रोज इसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, शायद हमारा दिन भी अच्छा गुजर जाए। बदतमीज ये नहीं, बदतमीज तुम हो, जो कर रहे हो तुम इस वक्त बदतमीजी। हाँ, आपको तो हमेशा मैं ही बदतमीज लगता हूँ। ये इस घर से जाएगी तो शायद आप अपने बेटे पे भी ध्यान दे सकेंगे। अरे बेटा आहिस्ता बोलो, वो लोग बैठे हैं, सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। अच्छी बातें करते हो। आओ बेटा चलो।